हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं रंजीत मौर्य आपको अपने यूट्यूब चैनल द मौर्य क्लासेस में एक बार फिर से आपको हम स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं सर्ट्स और इंडिसेस, यानी कि घातांक एवं करनी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्ट्स इंडिसेस, जो कि एसएससी एग्जामिनेशन को लेकर के या फिर रेलवे का हो या फिर बैंकिंग का हो, सीडीएस का हो, सीपीओ का हो या फिर किसी भी वैसे इन अदर एग्जामिनेशन की बात किया जाए जो कंपटीशन से रिलेटेड हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, तो उसको लेकर के मैं आज एक नए अंदाज में आया हूं आपके सामने, और जो कि एकदम समर्पित वीडियो होगा, जो कि भरपूर एकदम कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे। 40 से 45 मिनट का ये वीडियो होगा कम से कम। तो 40 से 45 मिनट अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने लेने का प्रयास किया है, और जो कि मैं बता दूं कि आपको एक पार्टिकुलर बुक का मैं सॉल्यूशन अभी कर रहा हूं, जो कि आपको मैं जितने भी बुक्स आप जानते हैं, राकेश यादव सर, अभिनय सर, गगन प्रताप सर, या फिर महेश मिश्रा सर, राठौर सर, चक्रवर्ती सर, या फिर जितने भी मैथमेटिशियन जितने भी हैं, उन सभी का बुक का मैं सॉल्यूशन आपको करके दूंगा, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। और देखिए कितना जल्दी हम लोग बना पाएंगे, इसी चीज को मुझे आपको सिखाना है कि जल्द से जल्द हम लोग कैसे बना पाए। तो चलिए, ये जो बुक है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो महेश मिश्रा मैथमेटिक्स बुक्स है, जिसका सॉल्यूशन अभी हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जो कंप्लीटली एकदम एसएससी को लेकर के है। एसएससी में जितने भी मैं क्वेश्चन अभी बताऊंगा सारे एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी न कभी सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप लगातार देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, इसके बाद ही पार्ट 2 को देखिए, ज्यादा बेहतरीन साबित होगा। चलिए, क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, सभी लोग ध्यान देंगे। तो एक क्वेश्चन मैं ये कराने जा रहा हूं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आज का पार्ट 2 का, कि कल्पना करने के लिए कहता है इमेजिन दैट, सोचो कि, इमेजिन करो, इमेजिन दैट, सोचो कि, एकदम इमेजिन कीजिए कि अगर यहां से कहता है या फिर ये कहता है कि इफ रूट अंडर 13 बराबर 3.605, अप्रॉक्स वैल्यू दिया हुआ है ये अप्रॉक्स, और अंडर रूट 130 इज इक्वल टू 11.40 दिया हुआ है, ये भी आपको अप्रॉक्स वैल्यू दिए हुए हैं। इसके बाद आपको कहता है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.1013 का अंडर रूट इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मैं इसका हिंदी में लिखूंगा 36 पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए में 36.164 एंड बी में दिया हुआ है 36.304 एंड आपको सी नंबर है 37.304 एंड आपको डी नंबर है 37.164। ये क्वेश्चन है। हिंदी आपको जो इसका होगा उसको आप एक बार देख लीजिए कि हिंदी का सॉल्यूशन इसका क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है सेशन। ये सभी लोग को क्लियर दिख रहे हैं? हाँ, सभी लोग को क्लियर दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे। कहता है कि यदि इतना इज इक्वल टू इतना हो तो ये क्या हो जाएगा, लगभग में इतना है। ये भी आपको क्या कहता है, लगभग हो तो इतना का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले बच्चों, इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले, सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि इन क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको करना क्या है वो देखो। जैसे आपने लिखा यहां पे 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.013, ये क्वेश्चन अगर आपने लिखा है, और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप लिखते हैं और विभिन्न तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं तो थोड़े से अपने माइंड को अप्लाई करना, अपने माइंड को अप्लाई करना। देखो यहाँ पे 130 की जरूरत है मुझे, यहाँ पे 130 है क्या, नहीं है,
तो अपने मन से 0 आपको लाना पड़ेगा, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पे क्या कहता है, देखो तो यहाँ पे कहता है 13, लेकिन ये क्या है 1.3 है, ये भी चीज हमको सोचना है। तो जब ये चीजें अगर आप सोच रहे हैं, आप ये चीजें निकालेंगे, अब ये चीज जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे 100% आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको दिमाग में ये आना चाहिए 13 आना चाहिए। आपके दिमाग में कितना आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अगर आप 13 लाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाते हो तो फिर वही बात आपको हो जाएंगे। तो सबसे पहले खुद से आप एक बार आप खुद ट्राई करो, इसके बाद मैं आप बताऊंगा। सबसे पहले हमको बनाने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है। हमको बनाने से पहले मैंने आपको क्या बोला, हमको बनाने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आप खुद से ट्राई करोगे वो ज्यादा बेहतरीन होगा, मैं बना दूंगा वो बेहतरीन नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले आप खुद ट्राई करो। देखो आई होप कि आप ट्राई कर लिए होंगे, नहीं किए तो अब मैं करता हूं। देखो यहाँ पे लिखेंगे इसको हम लोग 13/10, आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुत अच्छी बात है। अंडर रूट मुझे 30 नहीं 1.3 दिया हुआ है, ये देखो सॉरी ये 13 दिया हुआ है 1.3 नहीं। तो अंडर रूट 13 अगर लिखोगे यहाँ पे तो रूट 10 का वैल्यू आपको पता है नहीं ना, तो यहाँ से रूट 10 बच जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक 0 और लगा देते हैं, अपने मन से सभी सब कर रहे हैं। इसके बाद इसको लिखेंगे अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 100 प्लस, इसको जब लिखेंगे 130 बड़े, अगर 130 कैसे लिखोगे 13 बाई ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब एक 0 अपने मन से यहाँ दो, फिर इसके बाद यहाँ दो, ये चीजें आप ध्यान रखना। 130 का मान कितना दिया हुआ है 11.40 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 13 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3.605 इंटू 10 प्लस 130 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 11.40 एंड ये क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। जब ये चीज आपके सामने है, जब इसको ले जाओगे तो 1.140 प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 36.05 प्लस, इसको जब डिवाइड करोगे 0.1140 ऐसे आ जाएंगे। जब आपको ऐसे आ जाएगा तो आप इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो 37 पॉइंट कितने आ जाएंगे, 0 का 0 रहेगा और ये क्या हो जाएगा देखो तो 4 हो जाएगा। ये 5 और 6 और 6 देखो ठीक है 5 प्लस 1 क्या 6, 6 प्लस 4 कितना 10 और ये कितना हो जाएंगे 1 और 1 और ये 3, 37.3040 आपका ये जो आंसर आ जाएंगे। तो इस बेसिस पे अगर आपको कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो बच्चों बन जाएंगे, देख लीजिए इसको। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आता है आप इसको लिख सकते हो 37.304। ये क्वेश्चन देखो कहां पर है 37.304, ऑप्शन नंबर आपका ए में आपका है। ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन मैं लेकर जो आ रहा हूं उसको देख लेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे सेकंड नंबर। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर इसको बनाने का कोशिश करूंगा। चलिए समझ में आएगा ही आएगा, ये चीज याद रखो। 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 प्लस 1 माइनस में है -1/5 प्लस 2√6 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में 2√2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 2√5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 3√5 दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में आपको नन ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। जल्दी से मुझे बनाकर सभी लोग दिखाइए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बनाइए। कम से कम 20 क्वेश्चन मुझे इस सेशन में बनाने हैं। मैंने आपको सही बोल रहा हूं, मैं इसमें कम से कम भी तो 20 क्वेश्चन बनाने हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये आज का सेकेंड पार्ट वीडियो का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन हमेशा इस पे सेट होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सही है। देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दो फार्मूला पे सेट होते हैं। अगर बीच में यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस वाला पे सेट होगा, माइनस है तो माइनस वाला पे सेट होगा। मैं पहले आपको इसको सेट करके दिखाता हूँ। 5 प्लस 2√6 को क्या लिखेंगे। 5 प्लस 2√6 को लिखने से पहले आप यहाँ पर देखो कि 6 को क्या लिखेगा 3 इंटू 2 लिखेंगे। 6 को क्या लिखेगा 3 इंटू 2 लिखेगा, मतलब यहीं से आंसर आ गया हमारे पास। देखो आंसर में क्या आ जाते हैं उसको भी एक बार देख लेना।
आंसर में जो चीज़ें हमारे पास है इसको लिख सकते हैं कि √3 प्लस √2 ऐसा लिखेंगे हम लोग, माइनस इसको जब आएंगे 1/√3 प्लस √2 लिखेंगे, इसको जब रेशनलाइज करेंगे √3 माइनस √2 आ जाएंगे, माइनस √3 प्लस √2 आ गया, तो √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2 ये कट जाएंगे, कटने के बाद क्या आ जाएंगे आपको 2√2 आपको आंसर आ जाएगा। 2 क्या आ गया 2 आ गया। लेकिन किसी किसी बच्चे को ख्याल आता है जैसे यहाँ पे 2√5 है 3√5 है, अरे भाई आने की तो संभावना ही नहीं है, 3√5 आएंगे ही नहीं कभी। लेकिन कभी बच्चों के समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने इसको डायरेक्ट ये क्यों लिख दिया, 3 प्लस √2 का लिख दिए। तो मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक चीज ध्यान से देखना। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 2 लिख सकता हूँ, 2 × 3 × 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे लिखने के बाद 3 को हम लोग क्या लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 × √3 × √2 लिख सकते हैं, एकदम हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे तो a² + b² + 2ab हो गया, a² + b² + 2ab मतलब ये कि √3 प्लस √2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर के अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कटेगा बच्चों तो √3 प्लस क्या बचेगा √2 बचेगा, √3 प्लस क्या बचेगा √2 जो कि आपका आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस ना होकर के माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस होता, यहाँ पर भी माइनस होता, तो यहाँ पर भी क्या होता माइनस होता, यहाँ पर भी क्या होता माइनस होता। कोई बच्चा ये कहेगा कि सर आपने पहले 2 को क्यों नहीं लिखा, तो हमेशा आप बड़ा नंबर पहले लेंगे, इस चीज को याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन में मैं बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन सभी लोगों को क्लियर हो गया, 2√2 आंसर आएंगे, 2 क्या आएगा 2 आंसर आएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं लेता हूं। सारे क्वेश्चन इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेने का प्रयास किया है, आप मेरा फीडबैक आप जरूर देंगे। अब मैं यही फीडबैक मानूंगा कि आप कमेंट जो करेंगे, जो आप कमेंट करेंगे वही हमारे लिए पावर होगा, वही मेरा मोटिवेशन होगा। लाइक से मैं ये समझूंगा कि मुझे बच्चे वाकई फॉलो कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस पर करूंगा, और ऐसे मेहनत तो मैं करूंगा ही करूंगा। अगले क्वेश्चन में आराम में आता हूं, कहता है कि 243 के पावर 0.16 इंटू 243 के पावर 0.04 दिया हुआ है। कहता है बराबर में व्हाट, ऑप्शन आपको 4 को दिए हुए रहेंगे, ए बी सी एंड आपको डी ऑप्शन इस तरह से दिए हुए रहेंगे, ए बी सी एंड डी ऑप्शन 4 दिए हुए रहेंगे। देख लो 0.16 फर्स्ट ऑप्शन, इसके बाद सेकंड नंबर में क्या है 1/3 या फिर 3 है, और 4 ऑप्शन में है 0.04, ये 4 दिए हुए। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों ऑप्शन से मुझे बताइए सभी लोग कि आंसर क्या होगा। इतना इजिकल टू ऑप्शन में ही रहेंगे, जिससे क्वेश्चन भी ऐसे रहेगा कि 243 मतलब 243 के पावर 0.14 इंटू 243 के पावर 0.04 बराबर वाट क्या होगा। ऑप्शन आपको ऐसे रहेंगे, सरल करो इस तरह से रहेंगे। तो देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए दोनों बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 243 के पावर 0.16 प्लस 0.04 हो जाएंगे, मतलब कि 243 के पावर क्या आ जाएगा 20 आ जाएंगे, 0.20, तो 243 के पावर क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। अब इसको लिखेगा 3 के पावर 5 इंटू 1/5, ये कट करके आ जाएंगे आपको 3 आ जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ऐसे नहीं करना है, एग्जामिनेशन में ऐसे कभी नहीं करना, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आंसर बनाना। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट आंसर कैसे बनाओगे, 16 4 20 तो 3 के पावर 5 20 25 100, कहानी खत्म, ऑप्शन नंबर हमारा सी। ऐसे क्वेश्चन बनाना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन को अगर आप इतना लंबा सोल्व करोगे तो बहुत आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। जिसको समझ में नहीं आया उसको एक बार अच्छे से देख लेना, पीछे स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, आपको भरपूर समझ में आएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में लाता हूं, सॉरी ये थर्ड ही तो है सर, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में ला रहा हूं। 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि यानी कि इफ 841 इज इक्वल टू 29, अंडर रूट में है 841 इज इक्वल टू क्या है 29 है, देन 0.000841, ये ऐसे 8 जीरो है, 2 4 6 8 है। कहता है कि यदि 841 के वर्गमूल जो है कि 29 है हो तो
0.0000841 का वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में 0.29, बी में 2.9, सी में 0.0029 एंड ऑप्शन नंबर डी में आपको रहेगा कि नन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं तो सबसे पहले देखो, इसको ऑप्शन से बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। इसको ऑप्शन से बनाने का बेस्ट तरीका है कि 2 4 6 8 है, 8 को 2 से डिवाइड कितना का 4 आएगा, और डेसिमल 4 अंक जहां पर होंगे वही आपका आंसर होगा। क्योंकि डेसिमल जैसे स्क्वायर रूट जब हम पढ़ाएंगे, जब उसका थ्योरी जब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट का, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर डेसिमल का प्लेसेस कितना है, देखो 2 4 6 8 4 डेसिमल प्लेसेस है। अगर 8 डेसिमल प्लेसेस है तो जैसे इसका वर्गमूल निकालेगा, जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेगा, तो यहां से डेसिमल प्लेसेस 4 पर आ जाएंगे। अब इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका आंसर हो गया खत्म। ये था आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब आता है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। एकदम आग लगा के धर देंगे, एकदम पानी में आग नहीं लगेगा तैयो लगा देंगे, बशर्ते लेकिन आपको रेगुलर रहने की जरूरत है। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 2 के पावर 4 के स्क्वायर रूट प्लस, इसके बाद कहता है 64 या आपको क्यूब रूट प्लस ऐसे, फिर कहता है कि 2 के पावर 8 और ये पावर में आपको दिया हुआ है 4 दिए हुए, ऐसे दिए हुए बराबर भाट। ऑप्शन आपको 4 को दिए हुए, बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना कर देगा। ऐसा लगेगा ना कि बहुत टफ है, ये नहीं बनेगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 12 8 16 20 ऐसे क्वेश्चन हो गए। ये बन गया ऑप्शन 4 को, और ये क्वेश्चन रहेंगे, कहेगा यदि बदी तो कुछ बात ही नहीं इसमें, इतना इजिकल टू व्हाट, डायरेक्ट आपको कहेगा इतना का मान क्या है, इतना का मान क्या है। तो देखो अब यहाँ पे क्या रहता है, 2 रहता है, 2 से 2 बार में खत्म, 2 के पावर 2 मतलब 4। अब ये क्या हो जाएगा, 4 के पावर क्यूब हो जाएगा। तो मतलब ये, जैसे मैं इसको बताता हूं कर देखो, 4 के पावर क्यूब जैसे ही करेगा तो ये 3 से 3 कटेगा, 4 बचेगा। 4 से 2 बार में 2 के पावर 2, 4 बराबर क्या 12 आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए आंसर आ गया। क्लियर है, चलो तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आंसर, आपको ए हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ऐसे दिया हुआ है 3 6 और 5 के पावर 9 के होल पावर 4 इंटू, फिर से वही बातें लिखे हुए हैं, और ये आपको 4 दिया हुआ है। बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएंगे, ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर मैं लिख रहा हूं, यहां से ऑप्शन में लिख रहा हूं, सभी लोग जवाब देगा। 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, 5 के पावर 3 और डी में नन। ये हो गया, डी में आपको नन हो गया। 5 के पावर 2, 5 के पावर 4, 5 के पावर 3 और नन। ये 4 ऑप्शन में से देख लो कौन से ऑप्शन सही होंगे, फटाफट जवाब देने हैं सभी लोगों को। तो यहां से बच्चों अगर अभी भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, यहां से कुछ तो बात है जो आपको समझना है। कहता है 5 की पावर 9 गुने 1/6 गुने 1/3 गुने 4, सही बात, इंटू 5 के पावर 9 गुने 1/3 गुने 1/6 गुने 1/3 गुने क्या 4। देखो 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 2 बार में, ऐसे बच्चा की तरह क्यों काट रहे हो, ऐसा बच्चा की तरह काटना थोड़ी नहीं है हमको। अरे बच्चों की तरह मत काटो। 6 छक 36, 9 चौके 36, याद रखो। 6 छक 18 और 9 चौके 36, 36 को 18 से डिवाइड दो, 2 बार में कट गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 4 आ गया, मतलब 5 के पावर 4 आंसर। आपने सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां पर भी तो है, नहीं समझ में आया। चलो मैं फिर से समझाता हूं। चलो बच्चों कोई बात नहीं, मुझे आपका प्यार चाहिए, बस केवल आप केवल लाइक करते रहो। हमने क्या किया कि 5 के पावर 36 डिवाइडेड बाई 18 कर दिया, 2 बार में कट गया, 5 के पावर 2
यहां पर भी 5 के पावर 2 आएंगे, बेस सेम है तो 2 + 2 कितना आ जाएंगे 4, यानी कि 5 के पावर 4। यही चीज मैंने यहां से डायरेक्ट कर दिया कि 9 चौके 36 और 76 18, और 18 से हमको 36 को डिवाइड देना है तो 2 बार में कटेगा, एकदम बिल्कुल कटेगा 2 बार में, कोई शक ही नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन एकदम भयानक, कहता है यदि 27 के पावर 2x - 1 बराबर 27 के पावर 2x - 1 बराबर 243 के पावर 3 तो x = व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ये ऑप्शन नंबर आपको डी। 4 ऑप्शन आपके सामने पेश है, 3, 7, 6 और 9। 3, 7, 6 और 9 ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर कभी भी बनाने के लिए बदतमीज क्वेश्चन एकदम है, ऐसा क्वेश्चन होता है क्या? ऐसे क्वेश्चंस में दम नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ऐसे 243 को आप क्या लिखोगे? देखिए सर 243 को हम लोग 2 रूप में लिख सकते हैं, 7 के रूप में लिखना है क्या? 7 के रूप में तो लिखा ही नहीं सकता है। 8 से 8 तरीके 24 और 3 कम 3 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब ये कि 3 के पावर 5 को मैं इतना लिख सकता हूं, ये 3 है, और इसको भी 3 के पावर में व्यक्त करना पड़ेगा, मतलब एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लेकिन इतना दिमाग हम खराब है हमारा कि इतना लिखेंगे? इतना हमारा दिमाग खराब थोड़ी है कि हम इतना लिखेंगे। हम तो इसको जान ही रहे हैं कि बेस दोनों का क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। बेस दोनों का क्या होगा? 3 होगा। जैसे ही बेस दोनों का 3 होगा, 3 दूना 6x - 3 बराबर 15, इधर जाके कटेगा 6x बराबर 18, कहानी खत्म। x बराबर कितना हो जाएंगे 3। तो x बराबर क्या आ गया? देखो 3 आ गया। तो इतना नहीं लिखना है। अब बच्चा नहीं है, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरा जिसे सीबीएसई वाला पार्ट देखना, मेरा 8, 9, 10 वाले वीडियो अगर आप देखोगे बहुत ही विस्तार से मैं बताता हूँ। जो देखेगा कहेगा चलो सीबीएसई, लेकिन नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कंप्लीटली एसएससी सीपीओ सीडीएस का प्रिपरेशन किया, अभी भी मैं करता हूं, इसलिए आपको भरपूर सिखाएंगे, कभी भी शॉर्ट नहीं, आधा नहीं सिखाएंगे, भरपूर सिखाएंगे, दोनों से सिखाएंगे। हो गया सभी को? चलो तो मैं आता हूं लेकर आपके लिए अगला क्वेश्चन। पेश है आपके लिए अगला क्वेश्चन, देखता हूं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है और a के पावर b बराबर 125 हो तो a माइनस बी के पावर a प्लस b माइनस 4 का मान बताएं, मतलब ये कहता है बच्चों कि इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स and a के पावर b is equal to 125, then find the value of a minus b के पावर a प्लस b माइनस 4। ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको 4 को उसी अंदाज में रहेंगे, चारों ऑप्शन का अंदाज एकदम भयानक होगा। 16, 25, 28 और 30, 16, 25, 20 और 30 ये क्वेश्चन है। 16, 25, 28 सॉरी 28 एंड 30 ये दिया हुआ है। तो देखो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, लेकिन आगे जब करेंगे तो मजा आ जाएगा। देखो इसको क्या लिखेगा, 5 के पावर 3 लिखेगा, मतलब क्या कि b बराबर 3 है और a बराबर क्या 5 है। तो 5 में से 3 गया कितना आएगा, 2 आएगा। अब 5 और 3 कितना, 8, 8 में से 4 गया 4, 2 के पावर 4 कितना होगा, 16 होगा कि नहीं? देखो तो
आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सारे देखो, ये जो क्वेश्चन आपको है वो एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन सारे। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे मैंने किया क्या कि ए के प्लेस पर 5 रख दिया, 5 - 3, 5 + 3 - 4, 2 के पावर 8 - 4 मतलब क्या 2 के पावर 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर क्या 16। ऐसे बनाओगे क्या? ऐसे बनाओगे क्या? 100% बनाएंगे सर, ऐसे ही बनाएंगे, मजा आ जाएंगे ऐसे बनाएंगे तो। पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में 4 क्वेश्चन बनाया, आधा घंटा कहानी खत्म हो गए, फिर तो कहानी गोल हो जाएंगे। मनो देखो, मैंने मेरा मानना है जब मैं जो बनाता हूं मैथ्स एग्जामिनेशन में, तो 25 क्वेश्चन में से 15 से 17 क्वेश्चन का आंसर मुझे याद होते हैं। 15 से 17 क्वेश्चन का आंसर याद होना चाहिए, बाकी जो बचे मार दो, मुझे मैथ के सिवा कुछ आते ही नहीं। अब आगे मैं देखता हूं, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, मैं नंबरिंग भुला गया यार, कितना नंबर है मुझे बता देना आप लोग। ऐसे क्वेश्चन है कि 2/2 + √3 - 2/2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 - 5 √3, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो मैंने आपको सिखाया है का मान बताओ, का मान बताएं, मतलब इतना इजिकल टू व्हाट, इंग्लिश वाले समझ लेना, इतना इजिकल टू व्हाट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और ये डी, 1, 0, 2 - √5 एंड नन, ये ऑप्शन दिए हुए। अगर कभी भी ऐसे ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, बड़ा ध्यान में देखना इसको, बड़ा क्वेश्चन कितना टफ है लेकिन ऑप्शन देखो कितना इजी है। ऑप्शन देख करके लगेगा हम इसको हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ कैन सॉल्व इट, मतलब ये कैसे संभव है, इसको बनाना समझ में नहीं आ रहा। मैंने आपको बता रखा है, अगर आपका दिमाग शांत है तो आप एक चीज देखो कि 2/2 + √3 को सबसे पहले जब रेशनलाइज करोगे, तो रेशनलाइज करने के बाद 2 - √3 और ये क्या हो जाएगा 2 - √3, मतलब 2 × 2 - √3 हो जाएंगे, और a + b a - b क्या 2 के स्क्वायर - √3 का स्क्वायर बनेगा। इतना अगर सोल्व करोगे तो ये क्या बनेगा 2 × 2 - √3 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई, अब ये क्या आ जाएगा 4 - 3 आ जाएंगे, तो 4 - 2 √3 आ जाएंगे। 4 माइनस कितने आ जाएंगे 2 √3 आ जाएंगे। आंसर सॉरी, यहाँ पे 3 दिए हैं बच्चे, ये 3 दिए हुए, 3 हो गए, सॉरी 4 है, ये 6 - 3 रूट कितना आ गया 3 आ गए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, घबराना नहीं। देखो ये अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ये तो पता है। माइनस में जब हो ही जाएगा तो 3 × 2 - √3 लिखो, तो इतना सोच का रहा है 2 के पावर 4, सॉरी 2 के स्क्वायर करेंगे माने a + b a - b, तो 2 के पावर तो 4 - 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 × 2 + √3, क्लियर है क्या। 6 - 2 √3 -4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई, ऐसे आपको इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम डायरेक्टे बना देते। 3 दूना क्या 6, 6 में से 4 जाएगा क्या 2, और ये माइनस में और ये भी माइनस में, प्लस में कट करके आंसर आपको 1 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। कैसे काट दिए सर आप, समझ में नहीं आया मुझे, चलो काट देता हूं मैं। 6 - 3 √3 और ये क्या हो जाएंगे 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाई क्या 2 - 5 √2 आ जाएंगे। 6 में से 4 जाएगा 2 और ये क्या बचेंगे 5 √3 डिवाइडेड बाई 2 - 5 √3, ये कट जाएगा क्या, तो दोनों सेम है तो कटने के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम सॉल्यूशन को आपको एकदम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पेन फ्री रखना है, एकदम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में मुझे पेन ना लगाना पड़े, ऐसे याद रखने और ऐसे बनाने हैं आपको, तब जाकर के एक परफेक्ट स्टूडेंट आप बनेंगे और एक ऐसे स्टूडेंट का आप नाम भी हो जाएंगे जिससे लगेगा कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कर सकते हैं, और आपको केवल वैसे पोर्शंस को पढ़ने की जरूरत पड़ेंगे जो आपको नहीं आते हैं और जो आपको ज्यादा दिक्कत होते हैं।
और हाँ, एक वीडियो एसएससी जीडी वालों को लेकर के भी बड़ा ये शानदार टॉपिक रहेगा। एसएससी जीडी वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी मैंने कोशिश नहीं किया है कि केवल अपने व्यू बढ़ाने के लिए सारे इजी क्वेश्चन दे दूँ, बहुत टफ क्वेश्चन दे दूँ। ऐसे मेरे अंदर में आदत नहीं है कि मैं आपको छल करूं। बशर्ते मैं चाहता हूं कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ये मेरा शौक है। तो ऑप्शन मैं इसका देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और ये ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में कहते हैं कि 256.25 है ये, बी में कहता है कि ये 64 है, सी में 16 है और डी में आपका पास 4 दिया हुआ है। ये ऑप्शन दिए हुए, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इन चारों ऑप्शंस में आपको वैल्यू फाइंड करके बताना है क्या होगा। देखो, तो बेस से में पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 256 के पावर क्या आ जाएंगे, 0.25 आ जाएंगे। अब कोई इसको सोल्व करने लगेगा तो पागले आदमी है। 4 इसका आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म हो गया इसका। 4 क्यों लिख दिए सर आप, दिमाग खराब किए हुए आप, जैसे तैसे बना दे रहे हैं। तो अब इसको 256 को क्या करेगा, फैक्टराइज करोगे। तुमको इतना भी याद नहीं है, कंपटीशन के स्टूडेंट है, इतना भी याद नहीं है आपको कि 4 के क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के 16, 4 के 24, 25, 256 हो जाएंगे। और ये भी नहीं पता आपको कि ये 100 होगा तो 25 चौके 100 होगा, तो 4 के पावर 4 गुने 1/4 बटेगा तो 4 है ना आएगा। तो दिक्कत क्या है इसमें, समस्या कौन सी है इसमें, क्या प्रॉब्लम है आपको। कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं हूं ना आपके साथ, आपको केवल मेरे साथ रहने की जरूरत है बस। चलो, आज का मैं वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूं, क्योंकि आपका सेशन जो है कि 30 मिनट हो गया होगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता हूं, मैं धीरे धीरे वीडियो को लॉन्ग प्रोवाइड करूंगा, बशर्ते आपको कंटिन्यूटी बना के रखना होगा, विश्वास बनाए रखना होगा। मैंने बोला है कि एक्सपोनेंट का कम से कम 200 क्वेश्चन करेंगे, तो 100% हम लोग 200 क्वेश्चन करेंगे। आज मिला करके मेरा कम से कम 30 क्वेश्चन हो गया होगा, आप लोग देख लेना। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके 30 क्वेश्चन हो गए होंगे। अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है, बाप रे। जब मैं 1-1 घंटा का लाइव क्लास लेने लगूंगा ना, तो उसमें क्वेश्चन देखना कैसे बनाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल बना रहे नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा कोशिश रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। गुड नाइट, क्योंकि अभी रात 10 बज गए हैं, इसलिए मैंने गुड नाइट बोला। जब मॉर्निंग में रहेंगे तो गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल द मौर्या क्लासेस में। फिर से मैं ये चीज़ बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। तो चलिए इसी के साथ अलविदा सभी लोगों को। कैमरा थोड़ा मेरा हिल गया,